जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के आया हूँ। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर के अभी देश में घमासान मचा हुआ है। काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से आकलन कर रही है। कोई इसका विरोध कर रही है तो कोई इसे करवाने पर तुली हुई है। सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता का विषय ये है कि ये सारी स्थितियां बन क्यों रही हैं। इसका एक कारण बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जिनको चुन कर के भेज रहे हैं, हम उनका शिक्षा का स्तर नहीं देखते हैं और हम ऐसे लोगों को अनजाने में चुन कर के भेज देते हैं जिनके शिक्षा का स्तर काफ़ी निचला है। जैसे कि अगर हम 2009 का आंकड़ा देखें कि संसद में जो लोग चुने हुए लोग सांसद बन कर के गए थे, उनमें से 17 सांसद ऐसे थे जो जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। उसके बाद जब 2009 के बाद हम 2014 की बात करें तो 70 सांसद ऐसे थे जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, जिनकी शिक्षा 12वीं से नीचे ही रही। और यही आंकड़ा जब हम 2019 में देखते हैं तो ये बढ़ कर के 2 गुना हो जाता है, यानी 2 गुना से ज़्यादा हो जाता है, यानी 146 सांसद वर्तमान में संसद में ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। इनमें से कुछ एक तो ऐसे हैं जो अनपढ़ ही हैं। अब जब सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब इतनी भारी संख्या में जो संसद ऐसे चुनकर आएंगे जो कि कभी कॉलेज नहीं गए, उनसे आप बेहतर शिक्षा के लिए योजनाओं की कल्पना कर सकते हैं क्या? बेहतर कोई देश के लिए प्लानिंग की कल्पना कर सकते हैं क्या? जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो शिक्षा के लिए या कानून के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे सुझाव आपको दे सकेंगे? नामुमकिन है। वहीं हम देखें कि देश में 4,276 जो विधायक हैं, उनमें से लगभग 1600 विधायक जो ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, उसमें 7 मंत्री ऐसे हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए, जिनकी शिक्षा 12वीं से कम है। 2 मंत्री तो ऐसे हैं जिनकी शायद शिक्षा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हमें क्या, हम तो हमारे बच्चों को या हमारे पढ़े लिखे भाई जो हैं वो तो सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे। और हम कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को लिखा करके डॉक्टर बनाएं, आईएएस बनाएं, आईपीएस। डॉक्टर तो चलो एक अच्छा है, उसमें कोई सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं, अपना खुद का काम कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन आईएएस आईपीएस बना रहे हैं जब आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, और मैं उन भाइयों को भी कहना चाह रहा हूँ जो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। नो डाउट बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई सिर्फ नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। मैं उन सबको सैल्यूट भी करना चाहूँगा। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब आप पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बने और एक अनपढ़ व्यक्ति जो मंत्री के पद पर बैठा हो, वो आपको कोई ऑर्डर फॉलो करने के लिए दे और गलती से अगर आप उस ऑर्डर को कंप्लीट ना कर पाएँ या पूरा ना कर पाएँ, तो उसको लेकर के वो आपको इतना बुरा झाड़ता है। सोचिए, आप इतना पढ़ने के बाद आपकी सारी मेहनत बेकार है। इससे बेहतर होता कि आप अनपढ़ रह करके लड़ाई गुंडागर्दी कर करके नेता बन जाते, मंत्री बन जाते और आप भी उसकी तरह बढ़िया उच्च पद पर बैठ जाते। तो वो कहावत है ना, हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखा चोखा। यहाँ माता पिता की हालत ख़राब हो गई, पैसा कमा करके आपको पढ़ाने में, आप आईएएस आईपीएस बने या कोई सरकारी अधिकारी बने, और वहाँ एक अनपढ़ नेता बन करके आता है, वो आपको धमका करके और बदतमीजी करके आपको सारी चीज़ें सुना करके और चला जाता है। 2 मिनट के अंदर इज्जत का कचरा करके चला जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक उच्च सदन में या निचले सदन में अनपढ़ लोग बैठेंगे, देश का ऐसे ही कचरा होता रहेगा, देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। युवा लोग कमर कसें, जो लोग
राजनीति को गंदा बोल करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं उनसे विनम्र अपील करता हूँ कि कृपया कर राजनीति को गंदा ना बोलें, उसको साफ करने के लिए कमर कसें, सरकारी नौकरी छोड़ें। सरकारी नौकरी से आप सिर्फ अपना परिवार पाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप इस दुनिया में अपना परिवार पालने ही नहीं, देश के लिए कुछ करने भी आए हो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या कर रहे हैं हम देश में आकर के, जन्म ले कर के कोई हमने बड़ा काम किया या कोई बहुत अच्छा मतलब झंडे गाड़ दिए? नहीं, हमने परिवार पाला और वो साइकिल चलती रही, आप कमाते रहे, फिर आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी कमाएगी, वो भी अपना परिवार पालेगी और चली जाएगी। ये नहीं करने आए हम देश में, हम दुनिया में। एक चपरासी की नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो उसके लिए भी एक एजुकेशन का लेवल मांगा जाता है, शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है। तो फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा छोड़िए, जो किसी भी विभाग का मंत्री बनता है या किसी भी क्षेत्र में विधायक या कोई जनप्रतिनिधि बनता है, तो उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं रखी गई? उसके लिए भी एक शैक्षणिक योग्यता रखी जानी चाहिए, ताकि हमारे देश में बेहतर प्लानिंग, हर विभाग में एक बेहतर प्लानिंग की जा सके। ये अनपढ़ लोग क्या प्लानिंग करेंगे, जिन्हें खुद का कुछ नहीं पता, नाम लिखना नहीं आता। अभी हमने देखा था एक मंत्री बन गई, उनको वो शपथ, जब वो शपथ ले रही थी तो उन्हें शपथ लेते नहीं आया, पढ़ते नहीं आया, उन्होंने किसी और से पढ़वाया। ये स्थिति है हमारे देश की, और हम उनसे बेहतर कल की हम कल्पना उनसे उम्मीद करते हैं, नहीं हो सकता। इसलिए मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे युवा पढ़े लिखे भाइयों, छोड़िए सरकारी नौकरी की उम्मीद और छोड़िए सरकारी नौकरी की तैयारी। सारी चीज़ें छोड़ करके आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके राजनीति में उतरिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से राजनीति कर सकता है, ये मैं खुद देख रहा हूँ, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अब सारी चीज़ें छोड़ करके राजनीति में उतरें और इस देश को उन्नत बनाने में योगदान दें। ये अनपढ़ लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। अभी जो देश के हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अब भी नहीं जागे युवा पढ़े लिखे भाइयों, तो आगे इस देश का ऐसा ही कल्याण होता रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह विदेश से कंपनियां आती रहेंगी, हमारे देश की कंपनियों को दबा करके और फिर देश पे धीरे धीरे कब्जा करेंगी, और फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएंगे। वैसे गुलाम हम आज भी हैं, मानसिक गुलाम हैं। हम आज भी देखते हैं कि हमारे बीच में अगर कोई दबंग पैसे वाला प्रतिनिधि उतर जाता है, तो हम अपने बीच के प्रतिनिधि, जो बेचारा ईमानदार और आपके बीच का है लेकिन सक्षम नहीं है, गुंडागर्दी नहीं करता है, ईमानदार है, पैसे वाला नहीं है, तो हम उसको बेचारे को हरा देते हैं, और उस दबंग और पैसे वाले को और उस गुंडागर्दी करने वाले को हम जिता देते हैं। ये आज का चलन बन चुका है। तो इस मानसिक गुलामी से आप निकलिए, और निकल करके एक अच्छे भविष्य के लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए पढ़े लिखे लोग उतरिए राजनीति में, और राजनीति को स्वच्छ बनाने का प्रण लीजिए। आज ये मुहिम मैं चला रहा हूँ, कल 100 लोग चलाएंगे, परसों 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ लोग, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा, अगर ये चेन चल पड़ी तो हमारा देश बहुत जल्दी विश्व गुरु होगा, और पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो बेहतर प्लानिंग में देश को उन्नत ले जाने में योगदान देंगे। ऐसी मैं आप लोगों से सबसे उम्मीद करता हूँ। आगे मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, सारे हालात देश के आपके सामने हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की।